हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 11 का एक्सरसाइज बताया जा रहा है आपको अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। प्रोपेनॉल आपका एक एल्कोहल है और ब्यूटेन जो है एक हाइड्रोकार्बन है, तो एल्कोहल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है, इसके बारे में देखें एक्सप्रेशन। ध्यान दें, ब्यूटेन तथा प्रोपेनॉल समतुल्य अणुभार रखते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेनॉल का अणुभार देखा जाए तो दोनों का अणुभार लगभग समतुल्य ही होता है। ब्यूटेन का 58 होता है, प्रोपेनॉल का 60 होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोपेनॉल है वो आप एल्कोहल है जिसमें ध्रुवीय OH समूह उपस्थित होते हैं। प्रोपेनॉल में ध्रुवीय OH समूह उपस्थित होते हैं, जिसके कारण अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोपेनॉल एक एल्कोहल है जिसके अंदर ध्रुवीय OH समूह पाया जाता है, जिससे अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जबकि ब्यूटेन में क्या होता है, ब्यूटेन में अणुओं के मध्य केवल दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित होते हैं। ब्यूटेन में अणुओं के मध्य केवल दुर्बल वान डेर वाल उपस्थित होते हैं, जिन्हें आसानी से कम ऊष्मा द्वारा तोड़ा जा सकता है। अतः प्रोपेनॉल का क्वथनांक 391 केल्विन, ब्यूटेन का क्वथनांक 309 केल्विन से अधिक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक जो है अधिक होता है ब्यूटेन से। क्यों? क्योंकि प्रोपेनॉल के अंदर अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो एक मजबूत बंध है जिससे वह टूट नहीं पाते हैं और वह उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। जबकि ब्यूटेन में क्या होता है, उसमें दुर्बल वान डेर वाल बल केवल पाया जाता है, जो एक कमजोर बल है जिसे ऊष्मा के द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए ब्यूटेन का क्वथनांक कम होता है और प्रोपेनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, यह आपका प्रोपेनॉल है। ठीक है, C3H7OH, C3H7OH, C3H7OH। इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यह आपका हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, जिसके कारण इसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा जल में अधिक विलेय होते हैं। एल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, इस तथ्य को समझाइए। ठीक है, तभी ऊपर देखा आपने कि प्रोपेनॉल और ब्यूटेन का जो अणुभार था वो लगभग समतुल्य था। उसी टाइप का यह भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, इस तथ्य को समझाइए। ठीक है, तो इसमें भी आप जानते हैं कि जल और एल्कोहल दोनों कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। जल भी ध्रुवीय होता है और एल्कोहल भी ध्रुवीय होता है। ध्यान दें, जल तथा एल्कोहल दोनों ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जब एक एल्कोहल को जल में घोला जाता है, जब आप एल्कोहल को जल में घोलते हैं तो यह जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़कर जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो जल और एल्कोहल दोनों में ध्रुवीय प्रकृति के हैं, दोनों में ध्रुवीय बंध होता है, आंशिक प्लस आंशिक माइनस। तो जब एल्कोहल को जल में घोला जाता है तो जल के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध है वह टूट जाता है और वह एल्कोहल जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जब जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर सकते हैं, जब हाइड्रोकार्बन को जल में डाला जाता है तो यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर सकते हैं, अतः एल्कोहल जल में आसानी से विलेय होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन नहीं विलेय होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जल और एल्कोहल दोनों ध्रुवीय हैं। जब एल्कोहल को जल में घोला जाता है तो यह जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ देते हैं और जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से एल्कोहल जल में घुल जाता है। जबकि हाइड्रोकार्बन जो है वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं तथा जल के अणुओं के साथ यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते हैं, अतः एल्कोहल जल में आसानी से विलेय है, जबकि हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, ये देखें एल्कोहल का ROH, ये एल्कोहल है, ROH आपका एल्कोहल और ये आपका जल HOH। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं एल्कोहल ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस, हाइड्रोजन पे आंशिक प्लस, ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस, हाइड्रोजन पे आंशिक प्लस। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बंध बन जा रहा है। यह जल का है ऑक्सीजन, यह आपका एल्कोहल का ROH एल्कोहल का हाइड्रोजन के बीच में बंध बन गया।
ठीक है, जल का हाइड्रोजन और अल्कोहल का ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया। तो इस तरह से अल्कोहल तथा जल के मध्य हाइड्रोजन बंध को दिखाया गया है और बंध बना लेते हैं, इसलिए अल्कोहल जल में घुल जाता है, जबकि यह कार्य हाइड्रोकार्बन नहीं कर पाते हैं, जिससे वह नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो हाइड्रोबोरानन के बारे में हमने जब आपको बुक एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है, आप जो है पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आणविक सूत्र C7H8O वाले मोनोहाइड्रिक फिनालों की संरचनाएं तथा IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आणविक सूत्र दिया है C7H8O वाले मोनोहाइड्रिक फिनाल। ठीक है, तो इस फिनाल का आपको स्ट्रक्चर लिखना है और उसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यह है आपका C7H8O। C7H8O के निम्नलिखित 3 समावयी हैं। इस आणविक सूत्र पे हम फिनाल के 3 समावयी बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, यह पहला समावयी है C7H8O पे, यह दूसरा है और यह तीसरा है। इसका IUPAC नाम भी लिखना है। तो इसका IUPAC नाम 1,2 मेथिल फिनाल, इसका IUPAC नाम 2 मेथिल फिनाल, इसको आर्थोक्रिसाल भी कहेंगे, आर्थोक्रिसाल, आर्थोक्रिसाल या 2 मेथिल फिनाल। ठीक है, सेकंड है आपका 3 मेथिल फिनाल, 1 2 3 मेथिल फिनाल या मेटाक्रिसाल। तीसरा है आपका 4 मेथिल फिनाल, 1 2 3 4 मेथिल फिनाल अथवा पैराक्रिसाल। ठीक है, तो यह C7H8O के 3 समावयी हैं, आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल। IUPAC नाम इसका 2 मेथिल फिनाल, 3 मेथिल फिनाल और 4 मेथिल फिनाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनाल के मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक करने में भाप वाष्पशील समावयी का नाम बताइए और इसका कारण दीजिए। ठीक है, तो आर्थो और नाइट्रोफिनाल के बारे में हमने जब पढ़ा रहे थे बुक को तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप पिछले वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्यूमीन से फिनाल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो क्यूमीन से फिनाल बनाने का समीकरण देख लें इसको। यह आपका क्यूमीन है, क्यूमीन जिसे आइसोप्रोपिल बेंजीन कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ऑक्सीजन से क्रिया होगी, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन आगे बढ़ेगा, फिनाल बनेगा और प्रोपेनोन बनेगा, एसीटोन बनेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन इसे कहते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया होने के बाद यह चेंज हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड अम्लीय माध्यम में जल की उपस्थिति में क्रिया करके फिनाल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको प्रोपेनोन अर्थात एसीटोन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्यूमीन से आप फिनाल बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो ध्यान दें, आपका क्लोरोबेंजीन है CCH5Cl क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं 623 केल्विन और 300 वायुमंडल दाब से। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पे कराते हैं, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, उसके बाद Cl की उपस्थिति में यह फिनाल में चेंज हो जाता है। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन 300 वायुमंडलीय दाब कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जो अम्लीय माध्यम में फिनाल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, तो एथीन से एथेनॉल बनाने की जो विधि है इसको पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। देखें नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बेंजीन, सांद्र H2SO4 और NaOH दिए गए हैं। ठीक है, बेंजीन है, सांद्र H2SO4 है और NaOH दिए गए हैं। इन अभिकर्मकों के उपयोग द्वारा फिनाल के विरेचन का समीकरण लिखिए। तो आपको सांद्र H2SO4 NaOH बेंजीन अभिकर्मक की सहायता से फिनाल को बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिए, यह आपका बेंजीन दिया हुआ है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है।
तो बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिससे आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। फिर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, जिससे आपका बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा और जल का अणु अलग हो जाएगा, HOH या H2O माइनस H2O अलग हो जाएगा। आपका बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। उसके बाद जो है NaOH गलित अवस्था में अभिक्रिया होगी, जिससे NaHSO3 अलग हो जाएगा, NaHSO3 अलग हो जाएगा और यहाँ पे ONA जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी, जिससे अब फिनाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजीन जो है वो फिनाल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? पहले बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड गलित अवस्था में अभिक्रिया होगी, जिससे आपका CCH5 ONA बनेगा और फिर अम्लीय माध्यम में यह चेंज हो जाएगा फिनाल में। तो इस तरह से बेंजीन से आप फिनाल कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें ध्यान से। आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, दर्शाइए। एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल। तो आपको एक उपयुक्त एल्कीन लेना है और उसको क्या बनाना है, 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है, ठीक है। दूसरा है आपका SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनाना है। एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड के उपयोग से पेंटेन 1 आल बनाना है। तो आइए एक एक तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, एक उपयुक्त एल्कीन से आपको 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। तो यह हमने एथिल बेंजीन ले लिया, एथिल बेंजीन जिसे स्टाइरीन कहते हैं, ठीक है, एथिल बेंजीन अर्थात स्टाइरीन। तो स्टूडेंट्स यह आपका एथिल बेंजीन है जिसे स्टाइरीन कहते हैं, CCH5SC11CH2। इसे आपको 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। जल से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तनु H2SO4 की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा यहाँ पे और आपका 1 फेनिल एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एथिल बेंजीन अर्थात स्टाइरीन का जल से रिएक्शन कराने पर तनु H2SO4 की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ रूल के आधार पर HOH में OH पार्ट जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन जो है इससे जुड़ जाएगा, यह CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यह आपका CH जो है यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, 2 बंद सिंगल बंद में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका 1 फेनिल एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल आपको बनाना है। तो इसके लिए आपको साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। यह आपका साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड है, जिसकी सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, जिससे यह चेंज हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल में। CH2Br ग्रुप चेंज हो जाएगा CH2OH में और आपका बन जाएगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। यह NaBr से मिलकर NaBr बन जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2OH, तो आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा आपका पेंटेन 1 आल बनाना था। तो इसके लिए जो है 1 ब्रोमो पेंटेन लेंगे, 1 ब्रोमो पेंटेन CH3 CH2 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 CH2Br 1 ब्रोमो पेंटेन की अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जलीय माध्यम में, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे यह कन्वर्ट हो जाएगा पेंटेन 1 आल में, ठीक है। OH आके जुड़ जाएगा और K और Br मिलकर KBr अलग हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो पेंटेन की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर आपका पेंटेन 1 आल मिल जाएगा और पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिसमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो। फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको हमने बुक पढ़ाते समय एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
समझाइए कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल आर्थोमेटाक्सीफिनाल से अधिक अम्लीय क्यों है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।